2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी अपनी तैयारी में अभी से जुट गया। और इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। जेडीयू से अलग होने के बाद अमित शाह का यह पहला बिहार दौरा है। शाह 23 सितंबर को पूर्णिया और 24 सितंबर को किशनगंज में रैली करेंगे। वहीं अमित शाह के सीमांचल दौरे के विरोध में जेडीयू मार्च निकालेगी। 27 सितंबर को होने वाले इस मार्च को जेडीयू ने सद्भावना मार्च का नाम दिया। जेडीयू का तर्क है कि अमित शाह बिहार का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगाड़ने आए हैं। इसका जवाब देने के लिए पार्टी सद्भावना मार्च निकालेगी। सद्भावना मार्च को लेकर क्या रणनीति तैयार की जाए, इसको लेकर आज जेडीयू की अहम बैठक है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में सद्भावना मार्च को लेकर चर्चा होगी। उधर जेडीयू से बाहर होने के बाद आरसीपी सिंह भी जेडीयू की जड़ खोदने में लगे हुए हैं। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह 5 जिलों का दौरा करेंगे। अगले 2 दिनों तक वो जनता के बीच जाएंगे और नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। तो चुनाव के मद्देनजर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है और फिलहाल अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत गर्मा गई है। तो अलग अलग ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि बैठक होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अमित शाह का दौरा है और इसे लेकर जेडीयू लगातार हमलावर है और जेडीयू ने सीधे तौर पर कहा है कि जेडीयू की तरफ से भी अलग से बैठक की जाएगी और रैली की जाएगी। तमाम जानकारी के साथ पटना से संवाददाता रितेश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश मिश्रा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि तो तय था कि अमित शाह का दौरा होगा तो सियासत होगी, लेकिन आप ये समझिए अगर पूरे देश की राजनीति को समझे, बिहार में तो वाकई लोकसभा को लेकर साथ ही विधानसभा को लेकर अभी से ही सियासत चरम पर है। कितना महत्वपूर्ण ये रैली मानी जा रही है? अब बिल्कुल सही कहा अंजलि आपने। अभी लोकसभा चुनाव में तकरीबन 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय है और विधानसभा चुनाव में भी 2.5 साल से ज़्यादा का समय है। लेकिन देखिए कि किस तरीके से अगर देखा जाए तो बिहार में राजनीति जो है वो एकदम चरम पर है। अमित शाह जी आ रहे हैं, 2 दिवसीय दौरा है और ये जो दौरा सीमांचल का है वो बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने परचम लहराया था। आप सोचिए कि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 की 40 सीटों पर बीजेपी ने दमखम के साथ, तब जेडीयू उनके साथ थी, हाँ। लेकिन उन 40 सीटों पर जीत हुई और एक सीमांचल में देखा जाए तो किशनगंज में कांग्रेस ने पूरे महागठबंधन की लाज बचा ली थी। विधानसभा में देखा जाए तो एआईएम का वहां पर दबदबा होता है, गठबंधन में रहते हुए जेडीयू का दबदबा अगर देखा जाए तो पूर्णिया की भी 2 लोकसभा सीटों पर है और बाकी सीटों पर है। तो कहीं ना कहीं सीमांचल इलाकों में बीजेपी काफी कमजोर है। बीजेपी की छटपटाहट है कि इन इलाकों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत किया जाए, लिहाजा अमित शाह जी का वहां दौरा हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जिस कोर राजनीति पर चलती है वो मुफीद है किशनगंज के अगर इलाकों को देखा जाए, क्योंकि डेमोग्राफी बदल रही है लगातार। अगर सीमांचल इलाकों की बात करें तो वहां पर घुसपैठ की खबरें आती हैं, हाँ। और हालिया दिनों में एक समुदाय विशेष का जिस तरह से वहां दबदबा बढ़ा है, जिस तरह से उनकी जनसंख्या बढ़ी है, ये बीजेपी के लिए भुनाने के लिए एक अवसर है। और यही रीजन है कि वहां सीमांचल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा हो रहा है, वो पहुंच रहे हैं। और हालिया दिनों में जिस तरह से बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, जाहिर सी बात है कि बीजेपी को सरकार को घेरने का कई बार मौका मिल रहा है। और अगर आप ध्यान से नेताओं के बयानबाजी को देखेंगी तो महागठबंधन में जितनी पीड़ा कांग्रेस को नहीं हो रही है अमित शाह के दौरे को लेकर, जितनी अटैकिंग आरजेडी नहीं दिख रही है, उससे कई गुना ज्यादा जेडीयू के नेता दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए भले ही सत्ता में जेडीयू बिहार में है, भले ही देश की राजनीति करने के लिए निकल पड़ी है, लेकिन जेडीयू के नेताओं को भी अपनी हैसियत पता है कि 40-45 सीटों पर उनका कुछ नहीं हो सकता है। बिहार में भले ही मुख्यमंत्री उनके हैं नीतीश कुमार, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन में उनकी हैसियत, क्योंकि रितेश देखिए जेडीयू की चिंता तो बनेगी। आपको याद होगा जब भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर जेडीयू लोकसभा चुनाव में आई थी, कितने सीटें मिली थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री का पद भी छोड़ा था। तो सवाल ये उठता है, ये बेचैनी दिख भी रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार जेडीयू अपना वर्चस्व, क्योंकि आप समझिए जेडीयू आप पूरे देश स्तर पर चाह रही है कि वो अपने जो होती है
खास तौर पर संगठन को मजबूत करें, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी आप देखें जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई थी। इसलिए लगातार आप देख रहे हैं कि अटैकिंग मूड में, जिस पॉइंट को आपने भी उजागर किया। तो कुल मिलाकर क्या समझा जाए कि क्या इसके बाद अब बिहार में सिर्फ रैलियों का रेला हम लोगों को देखने को मिलेगा? रितेश। अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि राजनीतिक समीकरण जिस तरह से बदले हुए हैं बिहार में, और अगर बात कर लें जिस तरह से साल 2013 में बीजेपी और जेडीयू अलग हुए थे, तो उस समय बीजेपी काफ़ी कमज़ोर थी और बीजेपी की स्थिति अब वाली नहीं थी। लिहाजा उस समय महागठबंधन काफ़ी मजबूत हो गया था, नीतीश कुमार काफ़ी मजबूत हुए थे। लेकिन अब के परिप्रेक्ष्य की अगर बात करें तो बीजेपी पहले वाली पार्टी नहीं है, केंद्र में उनकी सरकार है और बिहार में भी आप देखिए कि नंबर 2 की उनकी हैसियत है विधानसभा में। तो उनके पास कार्यकर्ताओं की फौज है, कैडर है, और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, जिस तरह से लगातार बिहार में हत्याओं और बाकी क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, और मैंने लोकसभा की बात की थी, क्योंकि पहले तो लोकसभा चुनाव ही है रितेश, और महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए क्राइम का ग्राफ जो बढ़ते जा रहा है, खास तौर पर जो बेगूसराय में हुआ, उसे लेकर आप देख रहे हैं कि विपक्ष को एक बैठे बैठाए मौका मिल गया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बेगूसराय में बीती रात चोरों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया।